प्रोब्स का संबंध किस क्षेत्र से है? समुद्री जीवन, अंतरिक्ष अन्वेषण, वानिकी या फिर रक्षा क्षमता? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अंतरिक्ष अन्वेषण। वैन एलन प्रोब नासा के लिविंग विद ए स्टार जियोस्पेस प्रोग्राम का हिस्सा है। इसे पहले रेडिएशन बेल्ट स्टॉर्म प्रोब के रूप में जाना जाता था। यह अंतरिक्ष के दो चरम और गतिशील क्षेत्रों का अध्ययन करता है, जिन्हें वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के रूप में जाना जाता है। इसलिए विकल्प बी सही है। यह पूरे सौर मंडल में संचालित होने वाली मूलभूत प्रक्रियाओं का पता लगाता है। यह अंतरिक्ष में विकिरण बेल्ट का अध्ययन करके पृथ्वी और निकट पृथ्वी अंतरिक्ष पर सूर्य के प्रभाव को समझने में भी मदद करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अंतरिक्ष अन्वेषण। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, प्रोजेक्ट मौसम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे विदेश मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। 2. यह मॉनसूनी हवाओं और अन्य जलवायु कारकों को समझने का एक प्रयास है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। प्रोजेक्ट मौसम वर्ष 2014 में दोहा कतर में आयोजित यूनेस्को की 38वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक में संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। इसलिए कथन एक सही नहीं है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में मॉनसूनी हवाओं और अन्य जलवायु कारकों को समझना है। इसलिए कथन 2 सही है। वर्तमान में इस परियोजना का संचालन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा किया जा रहा है। इस विषय पर और अधिक शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ASI ने हाल ही में नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, हाल ही में रोजेटा शब्द चर्चा में था। यह किससे संबंधित है? प्राचीन मिस्र से संबंधित एक पत्थर, क्वांटम कंप्यूटर, जीनोम एडिटिंग टूल या फिर गोल्डीलॉक्स जोन में एक एक्सोप्लैनेट? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्राचीन मिस्र से संबंधित एक पत्थर। मिस्र के इतिहासकार चाहते हैं कि ब्रिटेन 2000 साल पुराना रोजेटा स्टोन यानी पत्थर उन्हें वापस लौटा दें। रोजेटा स्टोन ब्रिटिश संग्रहालय में सबसे अधिक देखी जाने वाली वस्तु है, जो प्राचीन मिस्र के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। इसलिए विकल्प ए सही है। यह एक बड़ा पत्थर का स्लैब है जो एक बड़ी चट्टान का एक टुकड़ा माना जाता है। इस पर 3 लिपियों में शिलालेख है, जिन पर डिक्री या सार्वजनिक संदेश उकरे हुए हैं। यह प्राचीन भारत में अशोक के स्तंभ या शिलालेखों के समान है, जिन पर बुद्ध की शिक्षाओं के संदेश और युद्ध में जीत के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्राचीन मिस्र से संबंधित एक पत्थर। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष विदेशी उत्पाद नियम यानी FDPR की उत्पत्ति किस देश में हुई? चीन, रूस, USA या फिर भारत? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, USA। हाल ही में अमेरिकी अधिकारियों ने चीन के सुपर कंप्यूटर उद्योग को उन्नत कंप्यूटिंग चिप्स प्राप्त करने से रोकने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी उत्पाद नियम यानी FDPR लागू किया है। FDPR को पहली बार 1959 में अमेरिकी प्रौद्योगिकियों के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए पेश किया गया था। इसलिए विकल्प सी सही है। यह अनिवार्य रूप से कहता है कि यदि कोई उत्पाद अमेरिकी तकनीक का उपयोग करके बनाया गया था, तो अमेरिकी सरकार के पास उसे बेचने से रोकने की शक्ति है, जिसमें विदेशी देश में बने उत्पाद भी शामिल हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, USA। अगला प्रश्न है, विश्व भूगोल के संदर्भ में चिहुआहुआन शब्द का उल्लेख किसके लिए किया गया है? पर्वत श्रृंखला, घास का मैदान, उष्णकटिबंधीय वन या फिर रेगिस्तान? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रेगिस्तान। चिहुआहुआन रेगिस्तान इको रीजन लगभग 647,500 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसलिए विकल्प डी सही है।
इसका 90% से अधिक क्षेत्र मैक्सिको में और शेष संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसकी पूर्वी सीमा उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप पर पौधों के विकास के सबसे पुराने और समृद्ध केंद्रों में से एक है। यह 3500 पौधों की प्रजातियों को समेटे हुए हैं, जिसमें दुनिया की लगभग 1/4 कैक्टस प्रजातियां शामिल हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, रेगिस्तान। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक या फिर विश्व आर्थिक मंच? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विश्व बैंक। विश्व बैंक की पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट वैश्विक गरीबी और साझा समृद्धि पर नवीनतम अनुमान प्रदान करती है, इसलिए विकल्प सी सही है। यह एक द्विवार्षिक श्रृंखला है जो गरीबी में कमी और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय चुनौती की खोज करती है। इस रिपोर्ट का हालिया संस्करण वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटके की एक असाधारण श्रृंखला के बाद गरीबी के परिदृश्य पर पहला व्यापक रूप प्रदान करता है। कोविड-19, बढ़ती खाद्य एवं ऊर्जा कीमत, जलवायु परिवर्तन और दुनिया के सबसे बड़े खाद्य उत्पादकों के बीच संघर्ष ने वैश्विक गरीबी को बड़ा झटका दिया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, विश्व बैंक। अगला प्रश्न है, दक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह एक वेब आधारित एंड टू एंड वर्कफ्लो एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से अनुपालन आवश्यकताओं की निगरानी की जा सकती है। 2, इसे बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी BBB द्वारा लॉन्च किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के गवर्नर ने दक्ष नामक एक नई सुपर टेक पहल शुरू की है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। यह एक वेब आधारित एंड टू एंड वर्कफ्लो एप्लीकेशन है। इसके माध्यम से RBI बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों में अनुपालन आवश्यकताओं की निगरानी कर सकेगा, इसलिए कथन 1 सही है। इससे बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों की कार्य प्रणाली का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला